आज हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद में, जहां बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया है। ये मेंबर है, सभासद बाहर निकले हैं बोर्ड की बैठक से। जानकारी लेते हैं क्या मामला है। आज तो बोर्ड की बैठक हुई है नगर पालिका परिषद में। 7 महीने बाद आज बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग का पहला पॉइंट था पिछली बोर्ड मीटिंग की पुष्टि का। पिछली बोर्ड मीटिंग की पुष्टि के लिए जब पॉइंट रखा गया तो उसमें 7 जो पब्लिक द्वारा चुने गए इलेक्टेड सभासद हैं उन्होंने उसके पक्ष में वोट किया और 17 सभासद ने उसके विपक्ष में वोट किया। जब पहला पॉइंट अध्यक्ष महोदय आशिष अधिकारी को ये दिखाई दिया कि ये पॉइंट हमारा पास नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने वहीं मीटिंग की कार्रवाई ख़त्म कर दी और उठ के वो वहाँ से जाने लगे। जब वो जाने लगे तो वहाँ उनको सीधा सीधा ये बोला गया, मेरे द्वारा बोला गया और मेंबर्स के द्वारा बोला गया कि हम बुलंदशहर जिलाधिकारी महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को फ़ोन पे इस बात को अवगत करा रहे हैं और उनसे कहेंगे कि इस मीटिंग की कार्रवाई को पूरा किया गया है, क्योंकि एजेंडा के भी काफ़ी पॉइंट बाकी हैं। लेकिन वो अपनी हठधर्मिता हमेशा की तरह दिखाते हुए मीटिंग को बीच में छोड़ के और वहाँ से उठकर चले गए। उसके बाद हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन किया। उन्होंने हमसे कहा कि अभी मैं अधिशासी अधिकारी से बात करके आपको कॉल बैक करता हूँ। डीएम साहब के सरकारी नंबर पे फ़ोन किया गया, उसको किसी उनके स्टेनो ने उठाया। उसने कहा अभी डीएम साहब से बात नहीं हो पाएगी। हमारे साथ सभासद हैं प्रवीण सिसोदिया जी, उन्होंने भी सिटी मजिस्ट्रेट से बात की। उन्होंने कहा कि अभी मैं बात करता हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से दोबारा बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है अधिशासी अधिकारी से। उन्होंने कहा है कि इसमें हाई कोर्ट का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये हमारी मीटिंग का पहला पॉइंट पास नहीं हुआ तो हम आगे की मीटिंग की कार्रवाई नहीं कर सकते। ये थे नवीन बंसल सभासद जो बता रहे थे मीटिंग के बारे में। हमारे साथ हैं महिला सभासद, इनसे जानकारी लेते हैं क्या मामला मीटिंग का। आज मैं प्रवीण सिसोदिया वार्ड नंबर 14 से सभासद हूँ और आज बोर्ड की मीटिंग थी, तो जिसमें सभी महिला सभासद और पुरुष सभासदों ने भाग लिया था। वो पहले पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा था, तो उसका एजेंडे में पहला पॉइंट था कि पिछली मीटिंग की पुष्टि करना, लेकिन कुछ सभासदों ने इसका विरोध किया। बाकी सब ने इसकी 7 जो सभासद थे उन्होंने इसकी पुष्टि की और इसके परिणाम स्वरूप जो ईओ हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं वो मीटिंग से उठकर चले गए कि अगर ये पहली मीटिंग की पुष्टि अगर नहीं हो पा रही है तो बाकी के पॉइंट्स जो हैं उन पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। सभी लोगों ने कहा कि हम आगे मतलब मजिस्ट्रेट साहब से बोलेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्योंकि काफ़ी दिनों में यहाँ पे जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो सभी सभासद अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उनके टाइम की महत्ता को ना देखते हुए वो मीटिंग हॉल से चले गए। और उसके बाद में मैंने और हमारे जो सम्मानित सभासद हैं तो उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको कॉल की थी, तो उन्होंने बताया था अभी मैं ईओ साहब से बात करती हूँ और उसके बाद में आपकी मीटिंग को पुनः संचालित कराएंगे। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं स्टोनर ने उठाया था, किसने उठाया था फ़ोन। ऐसा क्या कारण है कि बार बार मीटिंग का जो कैंसिल हो रही है, बहिष्कार हो रहा है, सभासद जो हैं या चेयरमैन जो हैं उनका आपस में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा तो कुछ कारण नहीं है। पहले से मीटिंग की पुष्टि होती चली आई है, लेकिन कभी कभी विचार को मिला है हमें कई बार मीटिंग स्थगित हुई है। ऐसे विकास कार्यों का ना होना, जो वार्ड में विकास कर रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। ये मेरे ही वार्ड का है। जल भराव की इतनी बुरी स्थिति है। जल भराव की आपको मैं फोटो दिखाती हूँ। ये फोटो निकलने बढ़ने की। ये देखिए वार्ड नंबर 14 देखिए। विकास के लिए मांग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इसका मेन कारण पत्रकार महोदय, इसका मेन कारण ये है कि कुछ ही वार्डों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और मैं नहीं कहना चाहता था किसी जाति विशेष की उसमें वार्ड में ही, वरना इसका पूरा रिकॉर्ड निकलवा लो पिछले 4 साल का कौन कौन से वार्ड में कितना कितना विकास कार्य हुआ है। क्योंकि जो सभासद चुने जाते हैं तो वार्ड के विकास के लिए ही चुने जाते हैं जो भी, और वहाँ के जो लोग हैं वो अपेक्षा रखते हैं कि क्या नाम है वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। लेकिन अगर जब काम नहीं हो रहा है तो उसी की वजह से यहाँ पे पक्ष और विपक्ष हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वैमनस्यता थोड़ी है हमारी आपस में वार्ड मेंबर की या क्या नाम है चेयरमैन साहब की, सिर्फ विचारों की है लड़ाई जो कुछ है। ये थी प्रवीण सिसोदिया जी जो जानकारी दे रही थी। हम जानकारी लेते हैं। मैं मनोज गोयल वार्ड नंबर 16 सभासद। मैं 2 साल से चेयरमैन साहब से ईओ साहब से वर्तमान में जो ईओ 8 महीने से इनसे लगातार कहता रहा हूँ। मोहल्ला रामागंज में एक सड़क है जो 26 लाख रुपए की है और वार्डों में 48, 30, 52 लाख रुपए के काम लगे हैं। अभी 15 दिन पहले ही काम लगे हैं, उससे 15 दिन पहले और काम लगे थे और 3 महीने पहले 72 काम निकले हैं। कुछ ही वार्डों में काम कराए जा रहे हैं और मैं कहते कहते थक गया। यहाँ तक कि हमारा जो वार्ड है, मैं खुद नगर अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। हमारे वैश्य वर्ग रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है उसमें भी हमारे वार्डों के लोगों के काम नहीं हो रहे। वैश्य समाज प्रताड़ित किया जा रहा है बुरी तरह। इसलिए मैं चाहता हूँ चेयरमैन भाजपा का, आप भी भाजपा के सभासद जी, उसके काम नहीं हो रहा। जब भी उसके बावजूद मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा। कुछ वार्डों में वर्क ऑर्डरों पे 40 लाख रुपए काम हो रहे हैं। आज से हमारे वार्ड को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, 2 साल से अनदेखा किया जा रहा। गौरव जी
ये थे मनोज गोयल जी जो बता रहे थे मीटिंग के बारे में। हम जानकारी लेते हैं। गौरव, मैं गौरव सभासद वार्ड नंबर 23। मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे कार्य हैं जिनमें जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और ज़रा सी भी बारिश हो जाती है तो लोगों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। मैं चेयरमैन साहब, ईओ मैम, अभी लगभग 2,28,000 रुपये काम मात्र एस्टीमेट दिया था, तो चेयरमैन साहब ने और ईओ मैम ने ये कह दिया कि आगे देखेंगे, अभी पैसा नहीं है। ये थे गौरव लोधी जो बता रहे थे अपने वार्ड के बारे में। हमारे साथ हैं जितेंद्र शर्मा जी, इनसे जानकारी लेते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, विधायक जी को कई बार अपने वार्ड से अवगत करा दिया। वार्ड नंबर 24 मोहल्ला किला से सभासद हूँ। विधायक जी को अवगत करा दिया गया, चेयरमैन साहब को अवगत करा गया। ईओ मैडम ने जाके नाले वगैरह की पूरी जांच भी कर ली। डिप्टी कलेक्टर श्री विनीत उपाध्याय जी मेरे वार्ड में अभी विजिट करके गए थे। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया उस बात को भी, और उस खास इंस्ट्रक्शंस दे के गए थे नगर पालिका को कि इनका वार्ड में नाले का जल भराव बहुत अधिक है, उस पर बनना चाहिए। उसके बावजूद आज तक नहीं बना। मेरा वार्ड भी नाले का दंश भोग रहा है। जनता पानी में गुजर के जाने को मजबूर है। किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। भाजपा शासन में इतनी बुरी स्थिति होगी, इतना वार्ड सभासदों को मजबूर किया जाएगा, अपने अपने हितैषी मात्र 2-4 सभासदों के काम लगाए जाएंगे, बाकी 20 सभासद चेहरे को देखेंगे। ये मेरे हिसाब से उचित बात नहीं है और इस बात का भाजपा को बहुत ज़्यादा दंश भोगना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ खुल के। ये थे जितेंद्र शर्मा जी जो बता रहे थे विकास कार्यों के बारे में। किसी के विकास कार्य न हो रहे। हमारे साथ हैं सभासद रफ़ीक अहमद, इनसे भी जानकारी लेते हैं। मैं मोहम्मद रफ़ीक अलवी, वार्ड संख्या 10 से सभासद हूँ। मेरे वार्ड में केवल अब तक 17-18 लाख का काम हुआ है, जबकि अन्य वार्डों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया। मैंने चेयरमैन साहब से निवेदन किया था और सिफारिश की थी चेयरमैन साहब, विधायक जी ने भी चेयरमैन साहब से, कि मेरे वार्ड में प्रजापति लोग काफ़ी तादाद में रहते हैं। उनका एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर छोटे एक कमरे की डिमांड की गई थी कि धर्मशाला के रूप में वो बनवा दिया जाए। और विधायक चेयरमैन के पक्ष में थे? जी, पक्ष में था। उसी के बाद तो मेरा उल्लू बनाया गया है। मैं यानी कि मुझको इस्तेमाल किया गया बहुमत के लिए। मैं बहुत सीधी बात बता रहा हूँ। मैंने उनको कहा, विधायक जी ने भी कहा कि साहब इस मंदिर का काम लगाइए, धर्मशाला का काम लगाइए। विधायक जी बेचारों ने बड़ी मेहनत की और कहा, पब्लिक के ही सामने कहा। मैंने भी निवेदन किया अलग से चेयरमैन साहब से, लेकिन चेयरमैन साहब ने नहीं सुनी। आज कितने सभासद विरोध में हैं? 1 मिनट और था। वार्ड संख्या 6 में जब मंदिर लग सकता है इस 93 लाख रुपए में, तो अब प्रजापति लोगों का मंदिर क्यों नहीं लग सकता? क्या मैं जनता से चुन के नहीं आया हूँ? उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ? क्या खाली मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ? मैं हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मुझे दोनों की परवाह है। बहुत बड़ी बात। इसी तरह से मुसलमान लोगों का एक कब्रिस्तान है पेंट पर, जिसमें 8 वार्ड आते हैं। वार्ड संख्या 4, 8, 10, 12, ये मतलब मैंने इसमें नोट कर रखा है। ये 10, 17, 19, 20। क्या मामला है इसका कब्रिस्तान का? इसको बताऊंगा भाई साहब। इसका ये पत्रकार महोदय कि ये एप्लीकेशन हमने कई बार दे चुकी हैं। मुँह ज़बानी भी निवेदन किया है। हमारे शहर इमाम, जो सम्मानित शहर इमाम हैं, जिनके पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जिनमें बहुत आस्था और विश्वास रखते हैं, वो भी यहाँ मैडम से मिले हैं, चेयरमैन साहब से मिले हैं कई बार। कोई सुनवाई उस नाले की नहीं हुई है। आज जिन मैयतों को हम कंधे पर रख कर के पाक पानी से गुस्ल करा के बहुत धीरे धीरे आराम से ले जाते हैं, आज उनमें टट्टी और पेशाब का पानी जा रहा है। मेरी खुद की वाइफ उसमें दफन है। मुझे बहुत दर्द है, जिसने मेरे साथ जीवन बिताया। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम इसकी निंदा करते हैं। एक सभासद को मतलब अपने हर चीज के लिए रोना पड़ रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरी भाजपा के बड़े बड़े प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। छोटे प्रतिनिधि ये ना समझें कि हम बहुत बड़े आका हो गए हैं। इनसे भी बड़े बड़े आका अभी मौजूद हैं, उनके संज्ञान में बात लाई जाएगी। अगर इस तरीके से सभासद को रोके और पिपिया के करना पड़ेगा काम, तो धिक्कार है ऐसी भाजपा सरकार पर। हम कहते हैं बात खुल के। मेरे वालिदैन, जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, उसकी कब्र में टट्टी और पेशाब का पानी जा रहा है। नाला टेढ़ा बनाया है और अंदर बना दिया गया है, जबकि बाहर आके सीधा बनाया।
ये ऐसा तो नहीं है कि नाला रातों रात बन गया होगा, उस समय सारे सभासद कहाँ थे? किसी को भी इल्म नहीं था जी हमको, क्योंकि अंदर बन रहा था, किसी के वार्ड में किसी को दखल देने का नाला जब अधिकार बन नहीं है। रहा है उसका कौन जिम्मेदार है इसका? उसका प्रस्ताव भी ये पास तो हुआ होगा, नगर पालिका को कहेंगे, हम किसी को नहीं उसका कहेंगे। प्रस्ताव भी पास हुआ तत्कालीन ईओ और तत्कालीन जेई, हम किसी को आक्षेप नहीं लगाएंगे दूसरे को, किसी दूसरे को कहने का हमें अधिकार नहीं नाला बन रहा है है। वहाँ। हमको कोई पता नहीं है, या तो बनाने वाला हमको बुलवाता, तो क्या हमें पता ही नहीं था। भी प्रस्ताव की जगह, टेंडर की जगह क्या वर्क ऑर्डर बना दिया गया है? दरअसल में हम लोगों की एक कमी है, हम चेयरमैन साहब के साथ थे और ब्लाइंडली हाथ उठा लेते थे, हम बारीकी से कुछ भी नहीं देख पाते थे, क्योंकि विश्वास था हमें पूरा कि सही काम होगा। लेकिन आज अगर आप उस समय ध्यान देते तो आंसू ना बहाने पड़ते आपको? नहीं, आंसू तो न बहाने पड़ते, बात सही है, लेकिन हमको पता तो होता, हमको ये मालूम तो होती क्या। अच्छा एक बात बताइए, मुझे ही पता, किस सभासद को पता है, मुझे बताओ। किसी भी कार्य में अगर सही से हो जाए कार्य तो पता है सभासद को या आपको, तो उसमें नाले में इस तरह का ये बात मैं जरूर बोलूंगा पत्रकार महोदय, आपकी बात का मैं उत्तर दूंगा। आपने बहुत अच्छा उत्तर मतलब प्रश्न किया है। मैं गोयल जी आपकी बात का समर्थन करता हूं कि जब ये हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे। कई काम ऐसे हो जाते हैं, मेरे वार्ड में भी हुआ है, 1.5-2 लाख का पेमेंट एक ठेकेदार के कहने पे कर दिया गया, जिनका नाम अशोक गिरी है, और वहाँ उस समय ईओ ये मैडम नहीं थी, पहले थे श्यामेंद्र मोहन चौधरी। एक ठेकेदार के कहने पे 1.5 लाख का पेमेंट कर दिया गया, और मेरे वार्ड में काम कहाँ हुआ, जहाँ मेरी मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं थी उस काम की, उस ठेकेदार के कहने पे कर दिया गया, उसका पेमेंट कर दिया गया, और जो काम मेन जरूरी थे वो आज भी दंश भोग रहे हैं, आज भी नहीं हो पा रहे। तो कितने सभासद विरोध में हैं इस टाइम? भाई लगभग मेरे हिसाब से 18 लोग हम विरोध में, और हमने चेयरमैन साहब से बिल्कुल कहा हम खुला समर्थन देने को तैयार हैं, हम भी विकास कार्य चाहते हैं। जब गोयल जी हमारा विकास कार्य हमारे कहने पे नहीं होगा, और एक ठेकेदार, एक कोई जनता का प्रतिनिधि भी नहीं है, जिस काम की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बता दूं, इस नगर पालिका में कुछ लोग अपना दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी सारी शक्लें हमें पता है, वो आके अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, चेयरमैन साहब उसको फॉलो कर रहे हैं, विधायक जी भी इसका संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। हमारे कहने पे काम नहीं लग रहे, किसी अदर के कहने पे काम लग रहे हैं। विरोध इसी बात का है, विकास कार्य कौन नहीं चाहता। आज भी हम विकास कार्यों की बात करना चाहते थे, मगर चेयरमैन साहब को ऐसे हाथ करके मैं भी रोक रहा था। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, केपी जी ने वीडियो भी बनाई है, आप ले सकते हैं, संचालित वीडियो बनी हुई है, मगर वो मेरे कहने पर भी नहीं रुके और किसी विकास कार्य की चर्चा पर उन्होंने कोई बात नहीं करी। मेरी डिमांड ये है, कब्रिस्तान के मामले में जब ये बाउंड्री है, इसके अंदर कब निकाला गया है नाला, जिससे सारे कब्रिस्तान में पानी है, जलमग्न है, वो सारी कब्रों में टट्टे पेशाब का पानी जा रहा है। और जब बाउंड्री आ गई तो उसके बाद ये समझ में नहीं आता कि वो टेढ़ा करके क्यों निकाल दिया गया। अगर PWD का नियम है कोई एक, तो वो सभी जगह एक होगा, या ऐसा होगा कि कब्रिस्तान में नाला निकलेगा तो 11 मीटर की दूरी से निकलेगा, बाहर आएगा तो वो 9 मीटर पे हो जाएगा, कहीं 9 मीटर 40 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। हमारी डिमांड ये है कि सीधा कर दीजिएगा, कब्रिस्तान से बाहर निकाल दो, सीधा कर दो आप। ये थे सभासद रफ़ीक अहमद, जो अपनी समस्या के बारे में इन्हें रोना पड़ रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ में महिला सभासद, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या कहना है? वार्ड नंबर बीना सभासद, हमारा पिछड़ा वार्ड बहुत पिछड़ा है, उसमें रोज़ लाते हैं, रोज़ कमा के खाते हैं, उसमें कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। जो देते हैं कोई भी कार्य नहीं कराया अभी तक। ये जितने भी सभासद हैं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, इनको कोई भी कार्य, हमारे विकास कार्य नहीं हुआ। पूरा आरोप उनका चेयरमैन पे है। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सहयोगी भरत गोयल, जहांगीराबाद, बुलंदशहर।